Before watching this video, please subscribe to the channel. So, previously we completed with the consignment account, consignee account of consignment and normal loss and abnormal loss. Now, there comes the concept of valuation of inventories. This concept is very important guys because इसका valuation कुछ अलग ही तरीके से होता है. जैसे कि अब सपोज हमारे पास 1000 आइटम्स आए हैं, ठीक है. उसमें से क्या हुआ, आई हैव सोल्ड 800 आइटम्स. तो अभी क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐसे हो गई कि जब हम लोग कुछ स्टॉक बुलाते हैं तो उसमें से कुछ बिक जाता है और कुछ बच जाता है. तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टॉक, और उस स्टॉक का भी हमको वैल्यूएशन करना पड़ता है. लेट्स सी कैसे करते हैं उसका वैल्यूएशन. सो सपोज आई गॉट दिस 1000 आइटम्स एट द रेट ऑफ 30. ठीक है, मुझे ये गुड्स 30 रुपीज़ में आए और मैंने इनको बेचा ₹35 में, राइट. एंड मेरे पास स्टॉक बच गया अभी 200. तो अभी मैं क्या बोलती हूँ कि चलो यार ये 200 बच गए ना अभी स्टॉक, ये 200 स्टॉक बचा है ना. व्हाट आई डू, आई वैल्यू दिस एट 35. आई वैल्यू दिस एट 35. बट ना वो इंटेलिजेंट फ्रेंड वो आता है बीच में, बोलता है यार कैसे, यू कैन नॉट वैल्यू दिस एट 35. क्यों नहीं वैल्यू कर सकता, कंसाइनी बोलता है क्यों नहीं वैल्यू कर सकता मैं इसको 35 पे. तो फिर वो फ्रेंड जो है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बोलता है स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर. ठीक है, वो सीए फ्रेंड ऐसा बोलता है कि स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर. तो फिर ये कंसाइनी है ना, उसके फ्रेंड को पूछता है वाई, क्यों ऐसा, क्यों मैं 35 पे वैल्यू नहीं कर सकता. उसका फ्रेंड बोलता है देख, तूने जब सेल किया ना 800, तूने वैल्यू किया 35 पे, कॉस्ट तेरा था 30, तुझे पर यूनिट प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज़ का. बट जो 800 बेचे ना उस पर पक्का प्रॉफिट हुआ तुझे, ठीक है. बट ये जो स्टॉक बचा है ना 200, ये तेरे पास ही है. तो कॉस्ट था 30, अभी सेल करना है उसको 35 में, तो तू स्टॉक कैसे वैल्यू करेगा 35 में. तो बोलता है देख यार, अभी तेरा कॉस्ट है 30, आज तेरी एनआरवी है 35, ठीक है. तो तुझे वैल्यू इसको 30 पे करना पड़ेगा बिकॉज इट विच एवर इज़ लोअर. ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कॉस्ट तो तेरी 30 ही है बट तेरी एनआरवी अगर कल को 29 हो गई तो 35 तो तेरा कुछ चलता नहीं ना. अभी कॉस्ट तेरी 29 हो गई तो क्या करेंगे फिर, भैया एनआरवी 29 हो गई है तो क्या करेंगे फिर. तो फिर वो 35 पे जो तूने वैल्यू किया है वो तो तेरा अनरियलाइजेबल प्रॉफिट हो गया. तो तुझे क्या करना पड़ेगा, ये 29 पे ही वैल्यू करना पड़ेगा बिकॉज कॉन्सेप्ट में लिखा है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. तो यहाँ पे देखो हमने ये 30 पे वैल्यू किया, 30 और 35 विच एवर इज लोअर, और यहाँ पे 30 और 29 विच एवर इज लोअर बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट लोअर है और यहाँ पे एनआरवी लोअर है, राइट. दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मटेरियल ओनली, पेज नंबर 6.47. देयर द एग्जाम्पल इज गिवन फॉर एक्स एंड वाई. ओके, ना वो फुल फ्लेज पूरा क्वेश्चन है, उसमें से आई हैव ओनली टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री. नाउ कैसे होता है इन्वेंट्री, सी कॉस्ट ऑफ गुड्स और जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर ने बियर किए हैं और जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी ने बियर किए हैं अप टिल इट रीचेज द प्रीमाइसेस ऑफ कंसाइनी, सिर्फ वहीं तक के एक्सपेंसेस को हम इन्वेंट्री में वैल्यू करेंगे. लेट्स सी कैसे. अभी ये यहाँ पे कंसाइनर है, ओके. अभी ये क्या कर रहा है, गुड्स की कॉस्ट, कुछ तो गुड्स भेज रहा है कंसाइनी को, गुड्स की कॉस्ट है 50,000, इसका पैकिंग का कॉस्ट लग रहा है 1000. ऐसा होगा जिसको पैकिंग की ज़रूरत है तो उसने पैकिंग का कॉस्ट किया कितना, 1000. ये एक्सपेंसेस किसने बियर किए, कंसाइनर ने. और क्या हुआ फिर, ये ट्रक में लोड किया, ये गुड्स कंसाइनी तक जाने के लिए इसको फ्रेट लगेगा तो फ्रेट इज 2000. अब की बार क्या हुआ, कंसाइनर ने फ्रेट नहीं दिया. कंसाइनर ने बोला एक काम कर, ये टेम्पो जब तेरे पास आएगा ना, ये टेम्पो यहाँ तक आएगा ना, तो क्या करना, तू ये टेम्पो का भाड़ा दे देना, मतलब ये जो फ्रेट है 2000 वो तू क्या करना, एक्स बोलता है वाई को कि इसका जो टेम्पो का भाड़ा है वो तू दे देना. तो दिस फ्रेट इज बोर्न बाय कंसाइनी. ओके, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस टिल इट रीचेज द प्रीमाइसेस ऑफ कंसाइनी. मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फ्रेट, पैकिंग, एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनर. और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये गुड्स कंसाइनी को रीच हो गए
उसके बाद ये जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी अब कर रहा है, मतलब क्या, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, ये जो भी वो एक्सपेंसेस कर रहा है, ये कब कर रहा है, वो उसके प्रीमाइसेस में गुड्स आने के बाद, और वो वाले एक्सपेंसेस हम स्टॉक में कंसीडर नहीं करेंगे. सी आफ्टर इट रीच द प्रीमाइसेस ऑफ कंसाइनी, दोज आर नॉट कंसीडर्ड इन द कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. तो ये जो एक्सपेंसेस बियर किए ना, गोडाउन रेंट 500, इंश्योरेंस 300, तो ये वाले जो दो एक्सपेंसेस है ये हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में नहीं लेंगे. बाकी के जो एक्सपेंस है, दिस 50,000, 1,000, फ्रेट 2,000, ये वाले एक्सपेंसेस हम वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री में लेंगे. क्यों लेंगे? क्योंकि ये एक्सपेंसेस बिफोर रीचिंग द कंसाइनीज प्रीमाइसेस वाले हैं. अब क्या करेंगे हम? विल सॉल्व द आंसर. कंसाइनर ने ये गुड्स के एक्सपेंस किए, पैकिंग के एक्सपेंस किए, कंसाइनी ने फ्रेट दिया, तो ये सारे एक्सपेंस हम क्या करेंगे? अभी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में लेंगे. और ये वाले जो एक्सपेंसेस है, दिस एक्सपेंसेस, रेंट एंड इंश्योरेंस, ये वाले एक्सपेंसेस हम नहीं कंसीडर करेंगे. सो लेट्स सी हाउ डू वी वैल्यू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री. गुड्स रिसीव्ड कितने के थे? 50,000, राइट. उसमें से अभी क्वेश्चन में बोला है सोल्ड 4/5 गुड्स. अगर 50,000 का 4/5 करेंगे तो वो आ जाएगा 40,000, मतलब 40,000 के गुड्स बेच दिए. अब क्या हुआ? स्टॉक कितना बचा फिर? 1/5. 4/5 बिक गया तो 1/5 क्या हुआ? स्टॉक में बचा. तो 1/5 कितना आता है 50,000 का? कम्स टू 10,000, ये वाला 10,000, राइट. हमने ऊपर पढ़ा था all expenses till it reaches the premises of consignee are considered for valuation of inventories. तो अभी हम क्या क्या लेंगे? अभी हम क्या करेंगे? लेंगे पैकिंग 1/5 of 1,000 comes to 200, ये वाला जो 1,000 है पैकिंग का, ठीक है. देन दूसरा फ्रेट 1/5 of 2,000, ये वाला जो फ्रेट है 2,000 का, वो 2,000 ले लिया. 2,000 का 1/5 आता है 400. एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हमने कैसा किया? दिस 10,000 plus 200 plus 400 comes to 10,600. This will be by valuation of inventories. आप अगर आंसर में देखोगे तो आंसर is 10,600 which is tallied here, right. Next is the concept of commission, right. Concept of कमीशन. हमने पार्ट 1 में देखा था कि कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कंसाइनी क्या मांगता है? कमीशन मांगता है. उसके फ्रेंड ने उसको बोला था ना, यार तूने इतनी मेहनत करी, तुझे क्या मिलेगा? तो फिर कंसाइनर क्या बोलता है? डोंट वरी, आई विल गिव यू द कमीशन. हमने देखा था 10% ऑफ 2 लाख कम्स टू 20,000, हमने वो पार्ट देखा था. तो अभी कमीशन के भी 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन. क्या होता है ऑर्डिनरी कमीशन? क्या होता है? कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है, यार तू अपने यहाँ पे गुड्स बेच, व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू सम परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल्स. जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल में देखा था 10% ऑफ 2 lakhs कम्स टू 20,000. तो अभी ये क्या करता है? ये जो कंसाइनी है ये क्या करता है? डिफरेंट कस्टमर्स को बेचता है. कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, इन सबको बेचता है. तो क्या होता है? अभी ये कस्टमर बोलता है ठीक है मैं कैश में लेता हूँ, ये बोलता है मैं कैश में लेता हूँ. अभी ये बोलता है मेरे पास कैश नहीं है, ये भी बोलता है मेरे पास कैश नहीं है. तो कंसाइनी बोलता है कैसे बेचूँ मैं? तो फिर इसका फ्रेंड क्या बोलता है? कंसाइनी का फ्रेंड क्या बोलता है? यार तू क्यों टेंशन लेता है इस चीज़ का, तुझे तेरा कमीशन मिल रहा है ना, यू आर गेटिंग योर कमीशन ना, तू यू बी हैप्पी. अब ये जो बैड डेट होंगे, ये जो क्रेडिट में बेचना है ना, कंसाइनर को पूछ ले मैं क्रेडिट में बेच रहा हूँ, वो अगर बोलेगा हाँ बेच दो तो तू बेच दे. और जो भी बैड डेट होगा वो कौन बेयर करेगा? अभी कंसाइनर बेयर करेगा. तू टेंशन मत ले, तुझे तेरा फिक्स्ड कमीशन मिल रहा है. तो फिर ये जो कंसाइनी है ना, ये बोलता है ओके ठीक है, आई विल नॉट बॉदर अबाउट बैड डेट्स. बट अभी क्या हुआ ना, देयर कम्स इन पिक्चर द कंसाइनर्स फ्रेंड. इसका फ्रेंड आता है बीच में, बोलता है यार ये तो लॉस हो जाएगा, कंसाइनी किसको किसको बेचेगा, कौन से कस्टमर्स को बेचेगा, तुझे पता नहीं है. तो अभी तो प्रॉब्लम हो गया, अभी तुझे नहीं पता कि कौन से कस्टमर्स को कंसाइनी बेच रहा है. अगर कंसाइनी क्रेडिट पे बेच रहा है और बैड डेट हो गया तो सारा का सारा तेरा लॉस है, क्योंकि कंसाइनी को तो बोल रहा है उसको कमीशन मिल रहा है, उसका फ्रेंड ने उसको सजेस्ट कर दिया, बट अभी सारा लॉस तुझे बेयर करना पड़ेगा. तो ये क्या बोलता है? इसको सजेस्ट करता है. क्या सजेस्ट करता है? एक काम कर, तू कंसाइनी को ना डेल क्रेडर कमीशन दे दे. अभी डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है कि कुछ भी बैड डेट हो तो वो कंसाइनी बेयर करे. कंसाइनी को वो बोलता है कि जो भी बैड डेट होंगे ना कंसाइनी वो आप बेयर करो, मैं क्या करूँगा आपको डेल क्रेडर कमीशन दूंगा. मतलब क्या? मैं आपको ऑर्डिनरी कमीशन तो दूंगा ही,
ऑर्डनरी कमीशन तो यू विल गेट, बट ना मैं एडिशनल एक कमीशन दूंगा अगेंस्ट बैड डेट। मतलब अब जो भी तुम कस्टमर को ये बेचोगे, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी, तुम जो भी इनको बेचोगे, अभी ये कस्टमर आया, ये बोलता है मैं कैश में, आई एम ओके विथ कैश, ये बोलता है नहीं मैं क्रेडिट लूंगा, ये भी बोलता है मैं क्रेडिट लूंगा, इसके पास कैश है, कैश वाला नो प्रॉब्लम। बट जो क्रेडिट में हुआ, अभी क्रेडिट में होता है तो नो, अभी सपोज ये क्रेडिट में हुआ, दिस इज नाउ कस्टमर बी है ना, ये मर गया, ही हैज डाइड नाउ। तो अभी क्या हो गया कि इसने तो क्रेडिट पे माल लिया था, सी ही हैज टेकन गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अभी वो उसकी तो डेथ हो गई, तो अभी पैसा कौन देगा, तो ये हो गया क्या, बैड डेट, दिस हैज बिकम बैड डेट। तो अब क्या, तो अभी कंसाइनर ने बोला है कि वो क्या करेगा, उसको डेल क्रेडर कमीशन देगा, तो अभी ये जो भी बैड डेट होगा ये कौन बेयर करेगा, कंसाइनी बेयर करेगा। उसको क्यों बेयर करेगा कंसाइनी, क्योंकि उसको एडिशनल कमीशन मिल रहा है विच इज डेल क्रेडर कमीशन, नॉर्मल कमीशन प्लस डेल क्रेडर कमीशन। बैड डेट इज नो मोर अ लॉस ऑफ कंसाइनर, अब वो कंसाइनर का लॉस नहीं है, उसने क्या कर दिया, डेल क्रेडर कमीशन दे दिया, तो अब वो बोल रहा है कंसाइनी आप देख लो, अब जो भी बैड डेट्स हो गए वो अब आप देख लो। नेक्स्ट कमीशन इज ओवरराइडिंग कमीशन। ये कमीशन क्या होता है, कंसाइनर बहुत सारे कंसाइनी को अपना गुड्स देता है, ठीक है, कि आप बेचो अपने जगह पे, ठीक है, तो इसने सबको एक समान गुड्स दिए, कैसे, 1 लाख आइटम्स एट द रेट ऑफ 30, 1 लाख आइटम्स एट द रेट ऑफ 30, 1 लाख आइटम्स एट द रेट ऑफ 30, सबको 1-1 लाख दिए, सबको बराबर से दिए। अभी ये वाला जो है ना, ये ए कंसाइनी, ये क्या करता है, ये ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करता है, ये क्या करता है 35,000 आइटम्स बेचता है एट द रेट ऑफ 35, ठीक है, ये अपना क्या करता है 35,000 बेचता है एट द रेट ऑफ 35, बाकी का बचा हुआ स्टॉक अब नेक्स्ट मंथ वो सेल करेगा, और उसको तो नॉर्मल जितना ऑर्डिनरी कमीशन है वो मिल रहा है, तो ही इज़ हैप्पी इन दैट। अभी क्या है, दूसरा कंसाइनी बी, अभी वो थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लेता है और कितने बेचता है, 40,000 आइटम्स बेचता है एट द रेट ऑफ 35, मतलब ठीक है, वो भी थोड़ी बहुत मेहनत करके अपने गुड्स बेचता है। बट ये जो सी वाला कंसाइनी है ना, ये बहुत स्पेशल है, दिस सी कंसाइनी इज वेरी स्पेशल। तो ये क्या करता है, बहुत एफर्ट्स लेता है, एडवर्टाइज करता है, अलग अलग जगह पे जाके बोलता है, बोर्ड लगाता है, ही हैज सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन भी रखे है उसने, तो वो क्या कर रहा है, अभी 70,000 आइटम्स बेचे उसने बहुत मेहनत करी, तो उसने वो MBA था, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड था, तो क्या हुआ, उसने सबकी हेल्प से उसने कितने बेचे, ही सोल्ड 70,000 आइटम्स, और उसने क्या, बाकी सब ने ₹35 में अपने गुड्स बेचे, बट इसने क्या किया, ज़्यादा गुड्स भी बेचे, 70,000 बेचे और ₹40 में बेचे, मतलब 35 से और ज़्यादा में बेचे। तो फिर अब ये कंसाइनर क्या बोलता है, अभी कि यार ये कंसाइनी बहुत होशियार है, जो कंसाइनी सी है ना बहुत टैलेंटेड है, तो अभी इसको क्या करेंगे ना, इसको एनकरेज करेंगे, इसने जो भी हार्ड वर्क किया है ना, इसको हम इसका पे देंगे, तो इसको क्या देंगे, हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, उस एक्स्ट्रा कमीशन को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, दैट इज गिवन फॉर द हार्ड वर्क ऑफ द कंसाइनी। ज़्यादा रेट में बेचे, ज़्यादा गुड्स बेचे, तो किसका प्रॉफिट है इसमें, कंसाइनर का ही प्रॉफिट है। ये सारे गुड्स कौन भेज रहा है, कंसाइनर भेज रहा है कंसाइनी को, तो कंसाइनी ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बेचे तो वो क्या करेगा, उसको एडिशनल कमीशन देगा विच इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग कमीशन। सो वी हैव कंप्लीटेड विथ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कमीशन। 3 types of commissions are there: ordinary commission, del creditor commission and overriding commission. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.